नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल गुरवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 का जो 3 अक्टूबर 2023 को एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे पर पूछा गया था कि दो संख्याएं जिनका जो अनुपात है जो यहाँ पर 4:3 के अंदर है, उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो आपको यहाँ पर 27 दे रखा है। तो संख्याओं के बीच का अंतर आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। देखो दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे आप इसको। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, दोनों संख्याओं के यहाँ पर गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 27 दे रखा है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 4 थे 12, 12 x² आएगा। ठीक है, पहली संख्या को मैं यहाँ पर 4x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को यहाँ पर 3x मान लेता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप 12 से 27 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24 होता है। और यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप बोलोगे यहाँ पर 25 बार और कटेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 15 आएगी कि नहीं आएगी, आप लोगों को बिल्कुल आएगी। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या 3 है, यानी कि 4x माइनस का 3x यानी कि x बचेगा। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पर x की वैल्यू ही पूछ रहा था तो दूसरे इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला, एक गोले की त्रिज्या जो है वो दुगनी कर दी जाए और उसका प्रशिक्षण क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, आपसे आप पूछा रहा है। देखो दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि पहले जो रेडियस थी वो 1 थी, अभी जो है यहाँ पर दुगनी कर रही है रेडियस, यानी कि 2 पाई कर दी, 2 कर दिया कि नहीं कर दिया, आप बोलोगे बिल्कुल कर दिया है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रशिक्षण क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना गोले का वो कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका यहाँ पर 4 पाई r²। आप लोग बिल्कुल सही बात है, पहले कितना था आप बोलोगे 4 पाई था, अब कितना हो गया आपका यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 पाई हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग बिल्कुल हो गया है। कितना गुना बढ़ा, आप लोग 4 गुना बढ़ा, यानी कितना परसेंट बढ़ा, आप लोग यहाँ पर 300% और बढ़ गया। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप जो है वो यहाँ पर 52 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। दो को दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है आपका यहाँ पर 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है आपके यहाँ पर, क्या है डायगनल है दोनों। ठीक है, एक डायगनल आपको दे रखा है, दूसरा डायगनल आपको यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन आपको परिमाप दे रखा है और पहला डायगनल दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल दे रखा है। तो आपको यहाँ पर दोनों डायगनल और परिमाप के बीच में संबंध पता होना चाहिए, क्या रिलेशन होता है। आप लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a²। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आपको 4a की वैल्यू यहाँ पर कितने दे रखी है, 52 सेंटीमीटर दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 13 बचेगी। तो 4 इंटू क्या बचेगा, 13 का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, आप लोग बिल्कुल बचेगा। पहला डायगोनल 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 बचेगा, बराबर में क्या बचेगा d1 का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो d1 का स्क्वायर, ठीक है आप d2 मान सकते हो, ऐसे कोई यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 169 इंटू 4 करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर मैं 17 इंटू 4 करूँगा तो 680 आएगा। 680 में से अगर 4 घटाऊंगा तो यहाँ पर 676 आएगा, और 676 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 576 बचेगा। तो d1 की वैल्यू कितनी आएगी, इन शॉर्ट आपके यहाँ पर कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 24 आएगी। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 की जगह 1/2। पहला डायगोनल आपका 10 था, दूसरा डायगोनल अभी 24 निकला है, तो 24 से इंटू कर दो, ये 5 बार कटेगा, 24 पंजे 120, ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि जीवन जो है अकेले एक काम को यहाँ पर 42 दिन में कर सकता है। जीवन भाई साहब जो है वो 42 दिन में एक काम को कर सकता है। ऋषि और जीवन मिलकर, ये ऋषि है ये जीवन है, ये 27 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ऋषि अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, आप लोग यहाँ पर 3 छुपा हुआ है इसके अंदर, यानी कि 14 इंटू 3 लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे 27 लिखा हुआ है, यानी कि 9 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो आपका कौन सा यहाँ पर अंक बच गया, कौन सी संख्या बच गई, आप बोलोगे 9 बच गया, तो इसको यहाँ पर इंटू कर दो, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 9 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 14, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर जीवन के अकेले की एफिशिएंसी 9 है और ऋषि प्लस जीवन की एफिशिएंसी 14 है, तो ऋषि की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप लोग यहाँ पर 5 रही होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो टोटल काम कितना है, आप लोग को यहाँ पर 14 इंटू 3 इंटू 9 है, कितने की एफिशिएंसी से काम करना है, 5 की एफिशिएंसी से काम करना है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर 9 27, 27 इंटू 14 करना है, हमें कितना करना है, 27 इंटू 14 करना है, बटे में 5 है तो कितना आएगा, 14 सत्ते कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 14 सत्ते 98 होता है, 9 से लगेगी 14 दूनी 28 होता है, 28 प्लस 9 37 होता है, तो 378/5 आ गया, यहाँ पर 7 5 35 होता है। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग के 2 8 बचेगा, 7 5 55 25 होता है, उसके अंदर 3 बचेगा, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला,
दोस्तों ये वीडियो जो है ना मैं आपको लिए बना तो रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ इससे पहले भी मैंने आपके लिए सेम वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे से ये जो वीडियो है ना वो डिलीट हो गई थी। ठीक है, यानी कि 18 क्वेश्चन तक जो वीडियो थी वो यहाँ पर मेरे से डिलीट हो चुकी थी। इस कारण से अब मुझे 18 क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था वो वापस बनाने पड़ रहे हैं, नहीं तो उसके आगे की वीडियो मैंने पूरी ये बनाई थी, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई थी। इस कारण से क्या है, मुझे वापस ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये चीज़। अगला 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं HCF एक ऐसा नंबर होता है जिससे यहाँ पर जितनी भी आपकी संख्या है, जिन जिनका वो HCF है वो सारी संख्याओं से क्या होती है, डिविजिबल होती है। वो आपका यहाँ पर एक HCF नंबर होता है, यानी कि HCF संख्या होती है। बात करें यहाँ पर 123 से यहाँ पर कोई सा भी नंबर डिविजिबल नहीं है, और इनसे बड़ी वैल्यू कभी भी HCF की नहीं आती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये वाला आंसर वैसे भी नहीं होगा। बात करें 60 तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। बात करें 12 और 6, ये दोनों आंसर हो सकता है। बात करें 12 से, तो दोस्तों 12 से जो आपका यहाँ पर 18 है वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इस कारण से ये वाला आंसर नहीं है। बच के अच्छा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला एक आयताकार हॉल के फर्श की जो लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है वो आपके यहाँ पर इतनी इतनी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका उपयोग इस फर्श में इस तरह टाइल लगाने में किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा जो है वो खुला नहीं रहेगा। देखो दोस्तों, अगर आपको मान लो कि आपके पास क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक आयताकार हॉल है। ठीक है, हॉल फर्श जो भी मान सकते हो, इसकी जो लंबाई है वो आपके यहाँ पर 126 फीट है, और इसकी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी है, आपके पास 90 फीट है। आपसे बोला जा रहा है कि एक यहाँ पर वर्गाकार यानी कि स्क्वायर टाइप के आपके क्या स्क्वायर टाइप की क्या बनानी है, आपको यहाँ पर टाइल लगानी है, और इस प्रकार से लगानी है कि इसका कोई सा भी हिस्सा जो है वो शेष ना बचे, पूरा जो ये आपका आयताकार हॉल है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाए। तो यहाँ पर उस जो टाइल है उसका यहाँ पर क्या होगा, एरिया क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। देखो आपको इन शॉर्ट कुछ नहीं निकालना है, 126 और 90 का क्या निकालना है, आपको यहाँ पर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों का HCF कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर कितना हुआ, आप बोलोगे यहाँ पर 324 हुआ। 324 क्यों निकाला, क्योंकि आपसे यहाँ पर वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा नहीं पूछ रहा। अगर भुजा नहीं पूछ रहा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 324 होगा। तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेडमिल का जो अंकित मूल्य है वो 1250 है। अंकित मूल्य पर 14% छूट देने के बाद में दुकानदार को 14% का लाभ होता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य बताओ। देखो 1250 रुपये की आपके यहाँ पर अंकित मूल्य था, आप लोग बिल्कुल सही बात है। छूट किस पे देंगे, हम अंकित मूल्य पर देंगे, यानी कितने में बेचा होगा, आप लोग यहाँ पर 86/100 में बेचा होगा। आप लोग ये बात भी ठीक है। बराबर में कितना है, यहाँ पर लाभ कितने पे हुआ होगा, आप लोग यहाँ पर क्रय मूल्य पर हुआ होगा। तो मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य जो है वो हमारा एक्स है। इस पर कितने का लाभ हुआ है, आप लोग यहाँ पर 14% का लाभ हुआ है, यानी कि 114/100 में बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 आपके यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। उसके अंत में क्या बचा हुआ है आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर इसको किससे काट लो, आप बोलोगे यहाँ पर 2 से काट लो, सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो आप इसको काट लो। 2 चौके 8 होते हैं, 2 तिगे 6 होता है। उसके बाद में इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। उसके बाद में 7 बार कटेगा। अब आपको यहाँ पर जो आंसर निकलेगा ना वो आपके यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली में निकलेगा। तो मैं आपको अप्रोक्स आंसर बताता हूँ किस प्रकार से निकालना है। आपको यहाँ पर क्या बचा, आपके पास यहाँ पर 1250 इंटू 43 बटा क्या बचा हुआ है, आपके पास 57 बचा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इस 57 को अगर मैं यहाँ पर 60 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 60 मान लेता हूँ, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना उससे वो जो हमारा आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए था, उससे यहाँ पर वो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर कम आएगा। यानी कि जो भी इससे यहाँ पर सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा ना उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे रियल आंसर से क्या आएगी, यहाँ पर कम आएगी। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। 57 को अगर मैं 60 मानूंगा तो 1 0 से 1 0 कटेगा आपके यहाँ पर। इसको काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6 दूनी के 12 होते हैं। कितनी बार कटेगा, 6 दूनी के 12 होता है। उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 50 बचेगा, यानी कि 6 7 42 होता है। तो आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 207 पॉइंट के अप्रॉक्स आएगा ये। तो 207 को अगर मैं 40 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 4 दूनी के 8, 80। यानी कि 80, यानी कि यहाँ पर 80 तो ये आ गया, यानी कि 800 तो यही आ गया। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 7 चौके 28, यहाँ पर ये तो ये आ गया। उसके बाद में 3 से और इंटू करूँगा इसको, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 7 के 21, यानी कि कितना लगेगा, 2 हासिल लगेगी। उसके बाद में 20 30 60 60 और 2 62। ठीक है, तो 1 0 6 और 7 और 1 8 और 1 9। उसके बाद में 8, यानी कि 890 से तो ये आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये वाले आंसर तो होंगे नहीं और इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो बचेगा आपका ऑप्शन 4, ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अप्रॉक्सीमेटली लगाना है। बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, ये आपका त्रिभुज PQR है, ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, आप मान लो ये त्रिभुज PQR है, ये त्रिभुज ABC है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोल रहा है कि कौन P कौन A के बराबर है, कौन P आपका ये रहा, कौन A ये रहा। ठीक है, जो आपके इक्वल है मैं उसको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये आपके यहाँ पर दोनों इक्वल है। AC जो है वो PR के बराबर है, ये AC है, ये PR, ये दोनों बराबर है।
तो आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज पीक्यू और त्रिभुज एबीसी के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य होना चाहिए। देखो अगर ये दोनों सर्वांग है ना, तो दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर केवल एक ही रूल फॉलो हो सकता है। वो कौन सा रूल फॉलो हो सकता है, आप लोग यहाँ पर सास का रूल फॉलो हो सकता है, यानी कि साइड एंगल साइड का ये रूल फॉलो हो सकता है, क्योंकि एक साइड इसके बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज का बराबर होने के लिए आपके यहाँ पर ये वाली पीक्यू भुजा जो है ना, वो आपके यहाँ पर यहाँ पर ये ए था, ये बी था, ठीक है। ए भी भुजा के बराबर होनी चाहिए, तभी ये दोनों एंगल एक दूसरे के सर्वंक्षम होंगे, बराबर होंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि पी क्यू जो भुजा है वो हमारे ए बी की भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला ये आंसर होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भुजा भुजा नियम लग रहा है, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर होगा नहीं। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर वापस टेबल से दे रखा था। वो आपसे पूछा जा रहा था कि वर्षों के किस समूह के दौरान किस खाद्यान्न की खपत में क्रमिक वृद्धि हुई है, वो आपसे पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये सारे खाद्यान्न है, आप लोगों को बिल्कुल से बात है, इन सब में देखना है किसके अंदर यहाँ पर रेगुलर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात करें यहाँ पर दलहन की, ठीक है। दलहन के अंदर देखोगे तो 61 से 64 हुआ, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाद में 40 हो गया, तो इस कारण से कमी हो गई, इस कारण से ये वाला आंसर होगा नहीं। बात करें मोटे अनाज की तो 131 से 116 हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। बात करें गेहूं की तो 62 से 81 हुआ, बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ये वाला आंसर होगा। बात करें चावल को भी हम चेक कर लेते हैं, 161 से 197 में हुआ, बढ़ोतरी हुई, फिर यहाँ पर 187 हो गया, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। तो बच गया आपका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, गेहूं आंसर होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का देखा था, आपको यहाँ पर बताना था क्या आंसर आएगा। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे, नॉर्मल वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन की जगह 1 अपॉन रख दो, 1 प्लस की जगह 1 प्लस रख दो, 1 अपॉन, ठीक है। क्या आएगा आपके यहाँ पर 6 और 1 7, 7/3 और 3/7 आपको यहाँ पर ये बच जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, बोलो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 7/10, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, 7/10 आएगा, बराबर में 9/10 है, इसको यहाँ पर भेजोगे तो माइनस का 7/10 आएगा, 10 एलसीएम में आएगा, बट्टे में ऊपर 2 बचेगा, तो 1/5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। नहीं आप ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, ठीक है, और यदि दूध की मात्रा को 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना चाहिए। देखो मिल्क एक तरफ कर देता हूँ, वाटर एक तरफ कर देता हूँ। 40% दूध है तो 60% क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। अब बिल्कुल सही बात है, यानी कि कितने यहाँ पर रेशियो के अंदर आप बोलोगे, यहाँ पर 2:3 में है। हमें फाइनल मिक्सर किस रेशियो में बनाना है, आप लोग यहाँ पर 3:2 में बनाना है। तो इस प्रकार से बनाना है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। कितने यूनिट यहाँ पर दूध मिलाई जानी चाहिए, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर x यूनिट मिलाई जानी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पर बोल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मान लो कि आपके पास 2 बकेट है, ए बकेट और बी बकेट। अगर ए बकेट के अंदर आपके पास केमिकल और वाटर का रेशियो जो है वो 1:2 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बकेट के अंदर अगर आप यहाँ पर क्या मिलाते हो, वाटर मिलाते हो, तो दोस्तों केमिकल का जो रेशियो वो जो नेक्स्ट बकेट है बी वाली, उसके अंदर भी सेम बना होता है, बिना सेम बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंसेप्ट काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए हम किससे इंटू करते हैं, ऊपर वाले यहाँ पर रेशियो को 2 से इंटू कर देता हूँ, नीचे वाले को 3 से इंटू कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो नया रेशियो का बन जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4:6 बन जाएगा, ठीक है। ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि अलग दिखे। ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, आप लोग 9:6 बच जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अभी दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, आप लोग बिल्कुल हो गए। 4 से ये यूनिट कितनी हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर 9 हो गई, यानी कितने यूनिट बढ़ा होगा, आप बोलोगे 5 यूनिट बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर 5 यूनिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आपको पहला जो मिश्रण था उसके अंदर कितनी क्वांटिटी थी, आप बोलोगे यहाँ पर 60 लीटर थी। यहाँ पर उस क्वांटिटी का रेशियो कितना था, आप बोलोगे 4:6 था, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर 60 लीटर दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली पूछ रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर आएगी कि नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल आएगी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नदी की धारा यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, यानी कि धारा की स्पीड दे रखी है, और धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की उसी दिशा में दूरी तय करने में लगा समय से 6 घंटे अधिक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि दूरी ज्ञात करो। देखो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली बोल रहा है कि यदि हम यहाँ पर 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, कब अधिक लग रहा है, जब हम यहाँ पर सेम दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर मान लो कि एक्स डिस्टेंस है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। मैं मान लेता हूँ कि एक्स डिस्टेंस वो नदी यहाँ पर वो नाव जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको यहाँ पर अप स्ट्रीम से लेके जाऊँ और डाउन स्ट्रीम से लेके जाऊँ, तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर आएगा वो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 6 घंटे का आएगा।
आपसे यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहा है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो 1 की जगह 1 रख देता हूँ। अप स्ट्रीम क्या होता है आप बोलोगे, यहाँ पर अप स्ट्रीम होता है यहाँ शांत जल में नाव की स्पीड माइनस का धारा की स्पीड। यहाँ पर शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की यानी कि धारा की स्पीड कितनी रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर कितना आएगा आप बोलोगे 12 आएगा। माइनस का 1 क्या आएगा, 28 आएगा। 28 क्या आएगा, क्योंकि x प्लस वाई होता है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो क्या होगा 28 माइनस का 12 यानी कितना बचेगा 16। 16 बटा क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 12 इंटू 28। 16 बटा 12 इंटू 28 बचेगा, नहीं बचेगा आप लोग बिल्कुल बचेगा। तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 सत्ते 42, 42 कितने होता है आप लोग यहाँ पर 126 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 126 किलोमीटर। आप बोलोगे बिल्कुल से बात है, 126 किलोमीटर करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर टेबल दे रखी थी, इस टेबल के हिसाब से आपको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि वर्ष 2015 में किस फर्म की जो कमाई है वो सबसे अधिक है। वर्ष 2015 इन सब में आपको बताओ सबसे पहले कि सब में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो किसकी है। आप बोलोगे यहाँ पर 56 से, यहाँ पर छोटा नंबर 55 है, यानी कि कोई वाला तो आंसर होगा नहीं। बात करें 56 आंसर हो सकता है, बात करें इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 68 है, तो ये वाला आंसर हुआ। आर फर्म की जो कमाई आई है वो सबसे ज़्यादा 2015 में। ठीक है, अगला कि रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर से, अगले 6 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से और 10 वर्षों में आगे की अवधि के लिए यहाँ पर 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्ष की समाप्ति के बाद में उसका भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है वो 9,016 रुपये है, तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, पहले देखो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए यहाँ पर उधार लिया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। पहले 4 वर्षों के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे 5% है, तो यहाँ पर कितना ब्याज लिया होगा आप बोलोगे यहाँ पर एक्स अमाउंट में 20% उसने क्या लिया होगा, रेट यहाँ पर क्या लिया होगा, ब्याज लिया होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 4 साल बीत गए, अब अगले 6 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप बोलोगे यहाँ पर 8% है, तो एक्स अमाउंट पर कितना यहाँ पर ब्याज लिया होगा आप बोलोगे यहाँ पर 48% ब्याज लिया होगा। आप लोग ये बात भी ठीक है। और अगले 10 वर्ष के लिए यहाँ पर 12% है। यहाँ पर 4 वर्ष इसमें निकल गए, 6 वर्ष इसमें निकल गए, यानी कि 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब कितने वर्ष और बच रहे हैं आप लोग यहाँ पर 2 वर्ष बचे हुए हैं। 2 वर्ष के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या काम करेगी आप लोग 12% काम करेगी, यानी कि एक्स के हिसाब से कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 12×24, 2 साल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और इसके द्वारा जो टोटल जो ब्याज दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है आप लोग यहाँ पर 9,016 रुपये दिया जा रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उधार ली गई धनराशि कितनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है इंडायरेक्टली। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो आप इसको। ठीक है, देखो 100 सब में कॉमन है तो 100 को मैं यहाँ पर बराबर में भी देता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 20 + 48 + 24, देखो 48 + 24 कितना आएगा, 40 20 60 60 70 70 72 72 और 20 92 कितना आएगा, 92 इंटू एक्स आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप जो इसको 4 से काटो, 4 से काटने में कितना आएगा, 4 दूनी के 8, 4 के 12, इसको काट लो 4 दूनी के 8, उसके बाद में 1 0 बचेगा, 4 दूनी के 8, फिर यहाँ पर 2 0 बचेगा, फिर 5 बार, फिर ये कटेगा 4 बार। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 23 से आप इस 2254 को काट लो, कितने बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 23 से कम 23 होते हैं और 23 नंबर 207 होता है। 23 नंबर कितने होता है आप लोग 207 होता है और 23 अट्ठे कितने होता है आप लोग यहाँ पर 184 होता है। तो 98 इंटू 100, 98 100 आंसर आना चाहिए। एक्स की वैल्यू 98 100 आएगी। तो ये आपका क्या था यहाँ पर मूलधन था, यानी कि ये आपके यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल था, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्तों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो उतनी है। वृत्तों के बीच में सीधी ओवरनेस्ट स्पर्श रेखा खींची जाती है बिंदु पी और क्यू पर। तो आपसे बोला जा रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं बोल रहा, मान लो कि आपके पास ये 2 सर्किल है, ये दोनों सर्किल के बीच में एक ओवरनेस्ट यहाँ पर क्या जा रही है, एक टेंजेंट जा रही है। इनके बीच में जो आपका यहाँ पर जहाँ पर ही सर्किल को टच कर रही है उसका जो पॉइंट है वो पी क्यू है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। और आपसे पर बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी त्रिज्या 5 है, तो इस पी क्यू की वैल्यू बताओ। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछ रहा है डीसीटी। क्या पूछ रहा है, डीसीटी क्या होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी। फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस का आर माइनस का आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डी। यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 17 दे रखी है। 17 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग यहाँ पर 289 होता है। माइनस कितना आएगा, आर माइनस का आर का स्क्वायर 15 माइनस का 7 आप बोलोगे 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 289 में से 64 घटाओ कितना आएगा आपके पास अंडर रूट 225, 225 का यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना होता है आप लोग यहाँ पर 15 होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि a + b = 90 डिग्री है और व्यंजक cot a / cot b + cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b की वैल्यू बताओ। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, मेरे सामने यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू 30 पुट कर लो, b की वैल्यू यहाँ पर 60 पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर cot
30 वैल्यू पुट करूँगा तो आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और कॉट यहाँ पर 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे 3 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे यहाँ पर √3 बाई यहाँ पर 2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर आप बोलोगे 3/4, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कॉस स्क्वायर बी यानी कॉस 60 का होल स्क्वायर होता है 1/4, 1/4 प्लस 3/4 आप बोलोगे 1 बच जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कॉट ए यानी कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 का स्क्वायर जो होता है वो 1/3 होता है, तो इसका आंसर वाला आंसर होगा नहीं। बात करें कॉस स्क्वायर बी यानी कि कॉसेक स्क्वायर 60, कॉसेक स्क्वायर बी यानी कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/3, तो ये वाला आंसर इसका आंसर नहीं होगा। बात करें कॉसेक स्क्वायर है यानी कि कॉसेक 30 का होल स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड हुआ वो करेक्ट आंसर होगा। इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाता है, इससे बेटर यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता मेरे सामने। ठीक है, तो दोस्तों अब आप चलते हैं हम आपके 17वें क्वेश्चन से। 17वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे की जो वीडियो थी वो मैंने पहले ही बना दी थी। मैंने आपको जैसे बताया 17 क्वेश्चन वाली जो वीडियो थी वो मेरे से डिलीट हो गई थी, लेकिन वो वाली आगे की जो वीडियो वो मेरे पास कंटिन्यू है, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं इस वीडियो के। आपसे आप बोल रहा है कि अनुभाग बी में लड़कों की संख्या जो है अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो अनुभाग बी ये रहा, लड़कियां कौन सी, आप बोलोगे यहाँ पर ब्लैक वाली है। ठीक है, ब्लैक वाली लड़कियां है और बॉयज जो है वो यहाँ पर क्या है, ब्लर से हो रखा है ना, ये वैसा है। तो अनुभाग बी में यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 30 है। अनुभाग ई यानी कि सेक्शन ई के अंदर लड़कियों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 55 है। कितनी है, 55 है। तो आप सब पर बोला जा रहा है कि ये जो 55 है ना, इसका जो 30 है वो कितना प्रतिशत है, और लगभग पूछ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको यहाँ पर 5 से काटोगे, ये यहाँ पर 11 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 600/11, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 55 का अप्रॉक्स आएगा यहाँ सर। ठीक है, तो 55 का अप्रॉक्स आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समान समय में कितनी दूरी तय करेगा, समान समय में पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 28 किलोमीटर दूरी कितने देर में तय करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 28/8, यानी कितना तय करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 8 × 24 8/40, यानी कि करीबन करीबन ये 3.5 किलोमीटर ये यहाँ पर निकाल लेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो वह समान समय में, समय कितना लग रहा है इसको, यहाँ पर 3.5 घंटे लग रहे हैं। 3.5 की स्पीड से यानी कि 3.5 घंटे में, अगर 1 घंटे में, सुनो मेरी बात, अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 18 किलोमीटर चलेगा। अब बच गया आधा घंटा। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे 3 किलोमीटर और चलेगा, तो 18 + 3 21, इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड जो 4.6 सेंटीमीटर लंबाई की चाप पर बना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्तों किस प्रकार से बनाओगे, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है थीटा = L/R। आप लोग बिल्कुल सही बात है, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी रखी है, 4.6 दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी रखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 8 दे रखी है, तो कितनी वैल्यू आई आपके पास यहाँ पर 40/80 आई। लेकिन एक इसके अंदर वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे यहाँ पर रेडियन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई 46/80, लेकिन रेडियन के अंदर है। इसको यहाँ पर अगर मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर 180/π से इंटू करना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल से करना पड़ेगा, तो 180/π मैंने इस प्रकार से लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि चाप का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका यहाँ पर πr² थीटा/360 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं इसको इंटू कर देता हूँ, थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा को मैं काट देता हूँ यहाँ से और इंटू लगा देता हूँ, पाई से पाई आपका कट गया, ये 180 है, ये आपका यहाँ पर 2 बार कटेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 46/80। ठीक है, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, 46/80 यहाँ पर बचा हुआ है r²/2। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम हटा देते हैं। क्या बचेगा आपके पास 46/80। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ पर 8 से काटोगे 10 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। 40 × 4 कितना होगा, 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 160 + 24 है, आप बोलोगे यहाँ पर 184/10, 10.18.4, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू √11/3 है तो cos थीटा माइनस का sin थीटा इंटू cosec स्क्वायर बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, दोस्तों मैं इसको शेयर कर देता हूँ, ब्लर हो गया शायद ये। हाँ अब ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर sin थीटा + cos थीटा बराबर कुछ भी वैल्यू दे रखी हो और cos थीटा माइनस का sin थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा माइनस का sin थीटा की वैल्यू होती है बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट। आप बोलोगे यहाँ पर 2 माइनस का k² होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 2 माइनस का 2। के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, √11/3 दे रखी है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 11 बटा √11/3 का स्क्वायर होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 11
9। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 9 दूनी 18, 18 में से अगर 11 घटाऊँगा तो 7 बचेगा। तो क्या बचेगा आपके पास फाइनल आंसर? आप बोलोगे यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस का अंडर रूट, यहाँ पर बचेगा 7/9। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस का अंडर रूट 7/3। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो माइनस वाली तो वैल्यू कोई से है ही नहीं है, तो हमें माइनस वाला आंसर लेना नहीं है, बच गया कौन सा ऑप्शन? प्लस वाला, तो प्लस √7/3 आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। अगला, 15 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो आपके यहाँ पर 3.2 किलो बढ़ जाता है जब 52 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, यानी कि एक पुराना व्यक्ति जिसका वजन 52 किलो था उसको हम नए व्यक्ति से एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, तब जाके हमारा जो यहाँ पर टोटल औसत है वो 3.2 किलो बढ़ जाता है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि नए व्यक्ति का यहाँ पर वजन बताओ। दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं? न्यू मेंबर बराबर क्या होता है? ओल्ड मेंबर का वजन 52 किलो है, प्लस बढ़ाए तो हम कितना किलो बढ़ाया? आप लोग यहाँ पर 3.2 किलो बढ़ाया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने व्यक्ति पर बढ़ाया? आप लोग यहाँ पर 15 व्यक्ति पर बढ़ाए। बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 52 की जगह 52 लिख दो। 15 इंटू 3.2 कितना आएगा? 15 दूनी 30 होता है, 3 बढ़ेगा, 15 3 45, 45 और 3 आप लोग यहाँ पर 48, तो यानी कि कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये मान लो कि मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि मैंने एक आधी क्वेश्चन देखा था, बाकी सब आपके सामने कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वह छोटी-छोटी संख्या याद करो जिससे 1351 जोड़ने जाने पर परिणामी जो योग है वो इससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखो दोस्तों, हमें इन सब संख्या को जोड़ना है, तब जाके इन सबसे विभाजित होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की, ठीक है। मैं ऑप्शन से बात करूँगा, तो दोस्तों अगर मैं 1351 के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास मूल नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर 13 जोड़ देता हूँ तो 4, उसके बाद में 6, 3, 1 यानी 1364 बनेगा, नहीं बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। ये 2 से तो विभाजित है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 4 से बात करें तो 4 से भी विभाजित है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 6 के अंदर बात करें तो 6 के अंदर 2 और 3 छुपा हुआ है, तो 2 से तो विभाजित है। बात करें 3 की, तो 3 का यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है क्या? आप लोग यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा, तो इस कारण से पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको 15 दे रखा है, तो देखो 1351 प्लस 15 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 6, 6 उसके बाद में 13, 1366 हो गया। अगर 2 से तो ये विभाजित है, बात करें 4 से विभाजित नहीं होगी, तो इस कारण से ये आंसर नहीं होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इस कारण से ये भी आंसर नहीं है। बात करिए यहाँ पर 17 की, तो दोस्तों 17 प्लस 1351, आप बोलोगे यहाँ पर 1368, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भाग दूंगा तो 4 का चल जाएगा। बात करिए 6 का, 6 के अंदर 2 और 3 छुपा हुआ है, 2 से तो विभाजित है। बात करें 3 की, तो 203 और 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, तो इससे विभाजित हो जाएगा। बात करें 8 की, तो 8 के लिए लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 368 के अंदर अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा क्या? आप लोग यहाँ पर 8 चौके 32 होता है, 8 सिंह 48 होता है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस कारण से ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से आप जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते थे, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 7 से 5/8 प्लस 5/8 ऑफ 184 इंटू 15 भाग 5 माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर 0 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 7 56 होता है, 56 और 5 कितने होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 61 होता है। 61/8 तो ये बच गया, प्लस का 5/8 की जगह 5/8 बच गया, इंटू 184। ऑफ का मतलब 184 होता है, मतलब इंटू होता है। इस वाले को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि कितना आएगा? 23 इंटू 5 कितना आएगा? 23 इंटू 5 आएगा, और भाग में इंटू क्या है आपके पास? 15 है, और भाग में कितना है आपके पास? यहाँ पर 5 है। बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेता हूँ, बराबर में भेज देता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, जल्दी जल्दी। 5 के 15 होता है, उसके बाद में आप बात करें यहाँ पर कितना बचेगा? देखो माइनस वाला तो आंसर आ नहीं रहा, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। अब बात करें यहाँ पर इनकी 152 और 352 की। देखो अब मैं जो भी आपका आंसर आएगा वो 23 इंटू 5 यानी कि 115, 115 इंटू 3, और फिर यहाँ पर 61 लिखा हुआ है और बटी में 8 लिखा हुआ है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 152 से तो बहुत बड़ी वैल्यू है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इस कारण से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। बस आपको इस प्रकार सॉल्व करना था, पूरा सॉल्व करना है नहीं आपको। अगला, मयूर ने एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे यहाँ पर 1329 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। मैं मान लेता हूँ घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, उसने यहाँ पर 107 में इसको बेचा। अगर वह इसको यहाँ पर 157 में बेचता हूँ तो उसको यहाँ पर कितने रुपए अधिक मिलते हैं? आप बोल रहे हो यहाँ पर 1329 रुपये अधिक मिलते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ये 1357 जो आपके रुपए बढ़े वो कितने यूनिट पे बढ़े? आप लोग यहाँ पर 157 में इसके साथ 107 यानी कि 50 यूनिट पे बढ़े। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 50 यूनिट की वैल्यू ये है तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 1329 का डबल पूछ रहा है इनडायरेक्टली। बस आपको सॉल्व करना है। 13 दूनी 26, 26 तो ये हो गया, और 29 दूना 58, तो 2658 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, साइन टू ए बराबर अगर कॉस 15 है तो ए का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा? देखो तो साइन टू ए बराबर कॉस 15 देखा है, साइन को किस प्रकार सीख सकता हूँ? आप लोग यहाँ पर कॉस 90 माइनस का, आप लोग यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके वैल्यू कितनी दे रखी है? बराबर में आप लोग कॉस 15 देखिए, कॉस से कॉस कट गया,
ठीक है। तो 90 माइनस का 15 बराबर 2a, यानी कितना बच गया आपके पास 75/2। ठीक है, ए की वैल्यू यही तो आई। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ए बराबर कितना बचेगा 37.5। 37.5 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा था इस प्रकार से। ठीक है, बोल रहा है कि रमेश जो है 4/5 समय में ही रमेश है। ठीक है, वो पारुल का आधा काम कर सकता है, आधा काम वो पारुल के बराबर है। अब बिल्कुल सही बात है। यदि रमेश और पारुल मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो पारुल इसे कितने दिन में करेगी। देखो, रमेश और पारुल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर रमेश बटा पारुल पारुल ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5/8। आप लोग बिल्कुल सही बात है, रमेश की एफिशिएंसी 5 है, पारुल की एफिशिएंसी 8 है। टोटल अगर एक साथ काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 13 एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगर दोनों एक साथ मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं 13 की एफिशिएंसी से, तो दूसरा टोटल काम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 13 × 24 आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पारुल इसे कितने दिन में पूरा कर सकती है। पारुल की एफिशिएंसी कितनी थी, आप लोग यहाँ पर 8 थी, 8 का भाग दे दो उसके अंदर, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 8 की 24, 13 39, 39 आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आदित्य ने वस्तु x को 23% के लाभ पर और वस्तु y को 13% की हानि पर बेचा, उसे पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ कमाया, तो वस्तु x का जो मूल्य है वस्तु y से यहाँ पर 90 रुपये कम है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वस्तु y का मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे, 23% ऑफ जो x है ना, अगर मैं इसमें से यहाँ पर 13% की हानि घटा दूँ किसकी, y की, तो भी मुझे यहाँ पर कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग यहाँ पर 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपसे पर अगले कंडीशन के अंदर बोला कि वस्तु x का जो मूल्य है वो वस्तु y से यहाँ पर 90 रुपये कम है, मैं मान लेता हूँ कि वस्तु x का जो मूल्य है वो ₹1 है, तो वस्तु y का मूल्य कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर a+90 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 23% ऑफ a जो है वो 13% ऑफ a+90 का अगर मैं घटाता हूँ तो 180 की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, आप लोग बिल्कुल आ रही है। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 ऑफ a माइनस का 13 a+ के 90 के बराबर है कि नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बस आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 23 में 13 घटाऊंगा तो 10 a बचेगा, और इसके अंदर में कितना बचेगा, आप बोलोगे 13 नंबर 117 1170 ये बच गया, बराबर में कितना आप बोलोगे यहाँ पर 180 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो थी ना वो आपके यहाँ पर परसेंटेज के अंदर थी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1917 आएगी। आप बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल सही, आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, उसके बाद में आपके यहाँ पर पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कितनी थी, आप लोग यहाँ पर a+90 थी, कितनी थी a+90 थी, a की वैल्यू अगर 1917 है तो यहाँ पर a+90 की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 2007 आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को क्रम से 20% और 10% की 2 क्रम की छूटे में खरीदी, यदि उसका परिवहन पर 55 रुपये खर्च हुए और पुस्तक को उसने 980 में बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है, पूर्णांक तो बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है ये बताना है। ठीक है, 850 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, 20% और 10% की 2 क्रम की छूट, यानी कितने का या इसको टोटल यहाँ पर डिस्काउंट मिला होगा, आप लोग यहाँ पर 20 + 10 30, 30 माइनस का 2 यानी कितना मिला होगा, आप लोग यहाँ पर 28% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि इसकी कितने कॉस्ट प्राइस पड़ी, आप लोग यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है हमारे पास यहाँ पर 72। ठीक है, 72/100 पड़ेगी नहीं पड़ी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1 0 से 1 0 कट गया, 85 × 72, 72 अगर मैं इसको यहाँ पर 17 × 5 कर दूँ तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 17 दूनी 34, हंस लगेगी 3, 17 7 119, 119 और 3 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 121 होता है, सॉरी 122 होता है, इंटू 5 करूँगा तो 24 पंजे 120, 0 2 1 हंस लगेगी, 12 पंजे 60, 1 61, 6120 आ गया। ठीक है, 6120 यानी 612 है। ठीक है, यानी कि 612 रुपये में उसने उस चीज़ को खरीदा है। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है 55 रुपये, भाड़े पर खर्च किए, तो कितना उसका यहाँ पर फाइनल प्राइस बढ़ गया, आप लोग यहाँ पर 55 और 12 आप लोग के 67 होते हैं, और 6 एक आग लग रहा है, तो 667 रुपये उसका क्या हो गया, फाइनल कॉस्ट प्राइस पड़ गया कि नहीं पड़ गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 667 की वस्तु को अगर आप 980 में बेचोगे तो कितने का पड़ेगा आपको प्रॉफिट, आप लोग यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3 और 1 बचेगा, उसके बाद में आपके पास 3 बचेगा, 313 का प्रॉफिट है कितने पर, 667 पर, 313 का प्रॉफिट है 667 पर, इंटू 100 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 50% से तो ऊपर आने से रहा, तो 50% भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो तो आंसर होगा नहीं। बात करें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 313 का, ये कितना होता है, डबल होता है क्या, आप लोग यहाँ पर 313 का अगर मैं दुगना निकालूँ तो कितना होगा, 13 दूनी 26, और आपका यहाँ पर आएगा 2 3 6 626 होगा। ठीक है, यानी कि ये 1300, अगर मैं इसका डबल भी निकाल लूँ ना तो इससे यहाँ पर छोटी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 48 के अप्रॉक्स तो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेता हूँ। ठीक है, 667 को अगर मैं तीन यहाँ पर ऐसे लिख दूँ इसको, ठीक है, बटा 667 इंटू 10 कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल से बात है, 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 667 इंटू 4, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है तो थोड़ा समझ लेना,
ये 4 बार कट गया, ठीक है, क्योंकि 4 बार 4 का अप्रॉक्स आंसर आएगा तो ये आपका आंसर आएगा। 4 बार तो पूरा-पूरा भाग जाना ही चाहिए। तो 7 चौके 28 हँस लगेगी 2, उसके बाद में 6 चौके 24, 24 2 26 हँस लगेगी 2, 6 चौके 24 2 26 600 2668 आ गया। 331 30 में से अगर मैं 2668 घटाऊँगा तो कितना बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर बच गया मेरे पास 32, ठीक है। 2700 2703 यहाँ पर हो गए 300 332 332 और 30 कितना होता है 332 और 130 332 और 130 यानी कितना बच गया आपके पास 2 6 4 462 बच गया, ठीक है। 462 और ये बच गया आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से बचेगा, है ना। 462 और उसके बाद में एक जीरो और ले लो उधार वहाँ से तो 667 बच गया। पर 6 सत्ते 42 होता है ना, तो ये 7 से तो कम आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन 5 से तो ऊपर आराम से आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो यहाँ पर पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 45 का अप्रॉक्स आने से रहा, यहाँ पर 46 का अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है अर्धगोले का, बोलोगे यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो 2 पाई तो दोनों में कॉमन है, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो पाई तो दोनों में है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही। बात करें यहाँ पर ऑप्शन पहले की, तो दोस्तों पहले ऑप्शन CSA वाला तो है, इसको छोड़ता है। अब बात करें इसके अंदर तो ये वाला 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका आंसर होगा नहीं। CSA वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन बच गया, यही आंसर है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं सेव करके दिखा देता हूँ। ये आपको चार्ट दिया हुआ था, इस चार्ट के हिसाब से बोल रहा था कि यदि परिवार की कुल आय यहाँ पर 1 लाख रुपए थी, बच्चों की शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया है। देखो एजुकेशन सेक्टर के अंदर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर टोटल 12% खर्च किया गया है। कितना परसेंट 12%, कितने का 1 लाख का कितने रुपए खर्च किए हुए होंगे आप बोलोगे यहाँ पर 12,000 रुपये खर्च किए गए होंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी चार्ट से पूछा गया था, आपसे पूछा जा रहा था कि यूके का निर्यात का मूल्य ये रहा यूके का निर्यात का जो मूल्य है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के मूल्य से कितना अधिक है। देखो ऑस्ट्रेलिया कौन सा आपका यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये पीला पीला सा है ना, ये वाला ऑस्ट्रेलिया कितना अधिक है। देखो 125 डिग्री का एंगल यूके बना रहा है, 75 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। कितना अधिक आप बोलोगे यहाँ पर 50 ज़्यादा है, ठीक है, 50 डिग्री ज़्यादा है। अगर टोटल 360 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 360 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, टोटल कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 14,400 बिलियन, 14,400 बिलियन दे रखा है। 50 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, ये कितनी डिग्री की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू है। बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे 4 बार कटेगा तो 4 × 5 यानी कि 20 आएगा, ठीक है, यानी कि 2000 वाला आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो 4 मेल लगा लो या फिर 6 बॉयज लगा लो, दोनों मिलकर यहाँ पर अगर अपनी अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करें तो 20-20 दिन में अपना पूरा काम कर लेंगे उस काम को। तो इनका एफिशिएंसी का यहाँ पर क्या आएगा रेशियो, आप लोग यहाँ पर 3:2 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो टोटल काम कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर बॉय की एफिशिएंसी 2 है, 6 दूनी 12, 12 × 2 यानी कितना आएगा 24, ठीक है, यानी 240 टोटल वर्क है। किन किन व्यक्तियों द्वारा करवाना है, आप बोल रहे आपसे आप बोला जा रहा है कि 6 पुरुष। अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 6 पुरुष की कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 18 आएगी, प्लस 11 लड़के। अगर एक लड़की की एफिशिएंसी 2 है तो 11 कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 22 आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 22 + 18 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 40 होता है। 40 का भाग अगर मैं यहाँ पर 240 के अंदर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्या x और y, जिसके अंदर x जो है वो y से बड़ी है, इसका लघुत्तम समावर्तक जो है एलसीएम जो है वो 533 है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि 4y - का x की वैल्यू बताओ। दोस्तों आपसे आप बोला जा रहा है कि एलसीएम जो है वो आपका इतना है, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर जिस भी संख्या का वो एलसीएम होता है ना, उन सभी संख्याओं को भाग जाता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपसे बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को मैं इसके अंदर भाग दे के देखता हूँ, जिस भी अभाज्य संख्या का इसके अंदर पूरा पूरा भाग चले गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वही दो संख्या हमारे पास निकल के आ जाएंगी। बात करें एक की, तो दोस्तों एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2 से भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग दूंगा तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से बात करूँ तो दोस्तों 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से बात करें तो 5 से भी भाग नहीं जाएगा, बात करें 7 की, 7 से भी भाग नहीं जाएगा, बात करें यहाँ पर किसकी, आप लोग 11 की, 11 से भी आपका यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें 13 की, तो 13 चौकी 52 होता है, 13 कम 13 होता है, 41 वाला कट गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपके ये दो नंबर है जो आपके यहाँ पर 41 जिनका एलसीएम जो है वो कितना है 533 है। इस प्रकार से आपको फाउंड करना था, यानी 41 और 13 क्या है आपकी यहाँ पर दो वही संख्या है जिनका यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है 533 है। इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। देखो एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, यानी कि ये एक्स है और ये क्या है वाई है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 13 चौके 52, 52 - का 41, आप बोलोगे 11, ऑप्शन थर्ड करेक्ट।
ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन करना था आपको। ठीक है, एक स्पीड बोट जिसकी चाल जो है शांत जल में यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने पर और वापस लौटने पर कुल 8 घंटे का टाइम लेती है, तो धारा की चाल कितनी है? देखो किस प्रकार से निकालोगे। अगर शांत जल में जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, धारा की अगर दिशा में जाएगी और वहाँ से वापस आएगी, तो एक तरफ तो उसको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम चलेगी और दूसरी तरफ आने आते वक्त तो वो कौन सी स्ट्रीम चलेगी? आप बोलोगे यहाँ पर अप स्ट्रीम चलेगी। कितने घंटे का टाइम लग रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर 8 घंटे का टाइम लग रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितनी दूरी है? आप बोलोगे यहाँ पर 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर है। अगर वो यहाँ पर अप स्ट्रीम से जाएगी और डाउन स्ट्रीम जाएगी, टोटल कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से जाने पर उसको लग रहे हैं यहाँ पर 8 घंटे। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर 35 तो दोनों में कॉमन ही आ गया, तो कितना बच गया आपके पास यहाँ पर? 35। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम डी प्लस यू। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? 8/35। ठीक है, 8/35 बराबर में क्या बच गया? यहाँ पर डी प्लस यू था। डी की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई होती है। और यू की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर सेम की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर एक्स माइनस का वाई होती है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो एक्स की स्पीड तो दे रखी है, यानी कि आपको यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल तो दे ही रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? आप बोलोगे यहाँ पर 20/20 40। ठीक है, तो 40 और प्लस वाई और माइनस का वाई, यानी कितना बचेगा? 40 से बचेगा ऊपर। तो बटे में क्या बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? 20। 20 प्लस एक्स और 20 माइनस का एक्स, सॉरी 20 प्लस वाई और यहाँ पर 20 माइनस का वाई। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको काट लो। 8×5 = 40 होता है। 35 × 5 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 400 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 35 माइनस का 35 × 5। ठीक है, 400 माइनस का एक्स स्क्वायर किस प्रकार से आया? 20 प्लस एक्स और 20 माइनस का एक्स को यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 400 इंटू यहाँ पर 35 × 5 कितने होता है? आप लोग यहाँ पर 5×3 = 15 और 55 यानी कि 175 होता है। कितने होता है? 175 होते कि नहीं होते? होते हैं। 400 को अगर मैं 175 में से घटाऊंगा तो माइनस के 225 बचेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर? माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 225। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहाँ पर बाय लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स की आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से बाय आएगा, यानी कि यहाँ पर धारा की चाल कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि उत्पादन में 2020 से 2021 में उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर सारे चेक नहीं करने, आपको केवल ऑप्शन 4 वाले चेक करने हैं, यानी कि ये ऑप्शन चेक करने। बात करें ज्यामिति की, ज्यामिति के अंदर 32 से आपका यहाँ पर 44 हो गया है, यानी कि 44 बढ़ा है ना। या फिर इस प्रकार से समझ लो, 8 बढ़ा है कितने पर? 32 पर, इंटू 100 कर लो। ठीक है, 8 चौके 32 यानी कि 25% की बढ़ोतरी हुई है ज्यामिति के अंदर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ज्यामिति के अंदर 25% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं दूसरी चार्ट की। चार्ट वाला ये रहा, 27 से 37 हो गया, 10/27 इंटू 100। ठीक है, तो 1000 बटा कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? इससे बढ़िया इसको इस प्रकार से काट लो। 27×3 = 81 होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और 27 चौके कितने होता है? आप लोग यहाँ पर 27 चौके होते हैं, 7 चौके 28, 8 दूनी 8, 108 होता है। तो ये लगभग 30% से ऊपर आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 30% की हल्की सी ऊपर आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, यानी कि 40 नहीं आएगी, 30% से ऊपर आएगी, 35% से भी ऊपर आएगी, इस प्रकार से मान सकते हैं आप। बाद में बात करें नोटबुक की, तो नोटबुक आपको ये दे रखा है 10 बढ़ाए कितने पर? आप लोग यहाँ पर 25 बार बढ़ाए, इंटू 100 कर लो। तो ये कितने बार कटा? यहाँ पर 40 बार कटा। ठीक है, तो 40% से तो नीचे वैल्यू आ रही थी, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें अगला जो ऑप्शन रखा था, वो आपका पर पृष्ठ का दे रखा था। ठीक है, पढ़ सकते हो आप इसके अंदर। पृष्ठ के अंदर 20 की संख्या 26 हुई है, कितना बढ़ाया? आप लोग यहाँ पर 6 बढ़ाए कितने पर? 20 पर, इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो 20×5 = 100, 6×5 = 30, 30% बढ़ा, इसके अंदर 40% बढ़ाता, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 10a = 2/5 है, तो सेक स्क्वायर या अपन 1/cos, सेक स्क्वायर या अपन कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? देखो दोस्तों, 1/cos स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इसको लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, बटे में कॉस स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर ये बना दिया। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आपको और पूछ रहा है। 10 ए की वैल्यू 2/5 दे रखी है। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू इसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4/25। ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुआ। पी में कुल मतों का यहाँ पर 40% मत प्राप्त हुए, इस प्रकार से 10 मतों से हार गया। ठीक है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो, अगर पी यहाँ पर 10 मतों से आ रहा है, उसको 40% वोट प्राप्त हुए, तो अपोजिट साइड में जो यहाँ पर मेंबर था, उसको यहाँ पर कितने परसेंट वोट मिलेंगे? आप लोग यहाँ पर 60% वोट मिलेंगे। कितने वोट से आ रहा होगा? आप लोग यहाँ पर 20% वोटों से आ रहा होगा। तो 20% की वैल्यू कितने दे रखी है आपको? यहाँ पर 10 वोट दे रखी है। 20% की वैल्यू कितने रखी है? 10 वोट दे रखे, तो 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/10, सॉरी 1/10/20। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
तो आपसे बोला जा रहा है कि कुल मतों की कुल संख्या बताओ, मतों की कुल संख्या 100% होगी अपने आप में। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 100 काटोगे 50 बार कटेगा, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 16 और 20 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की वैल्यू 20 रखिए, इसका स्क्वायर करोगे 20 स्क्वायर, 20 इंटू 20 और बटा ए 16 लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक पंजे 20, 50 25, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला यदि x इंटू 5 माइनस का 2x बराबर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ये आ रहा है, इसको तो 5 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, ऐसे करो कि ये 5 जो है इसको खोल दो। ठीक है, इसको खोल दो, यहाँ पर क्या बचेगा 5x माइनस का 2। ठीक है, बराबर में 5 अपॉन एक्स बचेगा, आप लोग बिल्कुल से बात है, इसको इधर भेज दो। 5x माइनस का 5 अपॉन एक्स बराबर 2, 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस का 1/x, इसकी वैल्यू का रखे 2, तो एक्स माइनस का 1/x की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, एक्स माइनस का 1/x की वैल्यू आ गई 2/5। इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की किस प्रकार सॉल्व करोगे, जब आपको माइनस दे रखा है प्लस के अंदर जाना है तो क्या करते हैं हम, आप बोलोगे यहाँ पर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, प्लस क्या करते हैं आप बोलोगे यहाँ पर 2 करते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 25 2 50, 50 और 4 54, 54/25, ऑप्शन पहला करेक्ट। ठीक है, अगला अगला कुछ आपसे बोला है कि एक चुनाव में अजय और मोहन को 9000 श्रमिकों के साथ एक व्यापार संघ में सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य प्राप्त हुए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया, तो आपसे बोला जा रहा है कि अजय को कितने मत प्राप्त हुए। देखो 9000 श्रमिक है, 80% ने मत दिया है, कितने परसेंट कितने ने वोट दिया है, आप लोग यहाँ पर 7200, यहाँ पर श्रमिकों ने लेबर्स ने क्या करा है यहाँ पर वोट दिया है, उसके अंदर 20% मत अमान्य हो गए, 7200 में से 20% कितना हो गया, आप लोग यहाँ पर 144, यानी कि 1440 मत अमान्य हो गए, तो कितने बचे होंगे, आप लोग यहाँ पर 7200 माइनस का 1440, यहाँ पर बचेगा 60, यहाँ पर बचेगा 100, 5 और यहाँ पर बचेगा 5। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो 5560 मत बच गए। ठीक है, 5560 मत बच गए कि नहीं बच गए, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। ठीक है, यानी कि टोटल जो 5500, ठीक है ये अजय है, इसने मोहन को 1152 मतों से हराया। ठीक है, अगर मैं मोहन को घटा दूं तो यहाँ पर कितने मत प्राप्त होंगे, आप बोलोगे 1152 प्राप्त हो रहे हैं। अजय प्लस मोहन को टोटल मिलाकर कितने मत प्राप्त हुए, आप बोलोगे यहाँ पर 5560 प्राप्त हुए। तो आपसे बोला जा रहा है कि अजय को कितने मत मिले, आपको सॉल्व कर लेना है। ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ दो, ये आपस में कट गए, यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर प्लस लगा दो। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास, 2 6 5 11, 7 6 और 1 7 और 1 8, उसके हमने 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर इसके अंदर भाग दोगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, और ये आपके यहाँ पर कटेगा 34 56 बार। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने कहीं गड़बड़ी कर दी है इसके अंदर, तो आपका इस प्रकार से आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन 4 सेटिस्फाई हो जाएगा। आप इसके अंदर देख लेना, मैंने कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर चेक कर लेना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा एक साथ मिलकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या। देखो प्रिंटर डी ये रहा, रविवार और आपसे बोल रहा है शुक्रवार और रविवार, शुक्रवार ये रहा, रविवार ये रहा, 326 प्लस 206 कितना होगा, 300 200 500, 26 प्लस 6 आप बोलोगे 32, तो यानी कि होगा ये 532। शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा एक साथ मिलकर, प्रिंटर ए ये रहा, शुक्रवार ये रहा, शनिवार ये रहा। ठीक है, एक साथ मिलकर 300 प्लस 400 700 770 ये हो गए। ठीक है, मिलकर प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 770। ठीक है, रेशियो कितना आएगा, 532 आएगा। 532 पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले प्रिंटर डी के अंदर बोल रहा था। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर 532 पहले रखा है। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर 38 रेशियो 55 आ जाएगा। इसके अंदर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। वैसे आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको 11 छुपा हुआ दिख रहा होगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर इस रेशियो के अंदर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 55 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन टेबलरी डेटा पर पूछ रहा था। वो आपसे आप बोला गया था कि दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थी को जो औसत है वो प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम बताना है आपको, है ना। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कॉलेज सी के अंदर बात करें तो यहाँ पर उत्तीर्ण विद्यार्थी आपको बताने, इन सबको औसत आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर लगा पाओगे। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर इन सबका योग कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 8 और 8 16, 16 7 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 16 प्लस 12 लगा लो आप, 280 होता है, 280 प्लस 10 290, 290 प्लस 10 आप बोलोगे 300। इन सब का टोटल जो सम आएगा वो 300 आएगा। 300 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 7 28 होता है, 4 5 20, यानी कि सी का औसत जो आएगा वो 75 आएगा। कितना आएगा, सी का औसत 75 आएगा।
बात करें यहाँ पर किसकी, आप बोलोगे कॉलेज ए की, यहाँ पर इतना रेशियो दे रखा है। तो दोस्तों आप इन सबको जोड़ लो, 7 और 6 13, 13 7 आपके 20 होता है, 20 8 28 280, तो ये हो गए। उसके बाद में 8 2 10 होता है, 10 और 8 18, 18 हो गया, यानी कि कितने हो गया आपके पास 298 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 298 बटा कितना आएगा 4, तो कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर, ये कटेगा यहाँ पर 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। उसके बाद में 1 8 बचेगा, 4 चौके 16, यानी कि आपका 74 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो तो आंसर नहीं होगा, सबसे कम के अंदर पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। बात करें यहाँ पर कॉलेज डी और कॉलेज बी की, इन सबको जोड़ लो, इसका आंसर कितना आएगा। देखो इन सबसे तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू बढ़ी है, यानी कि इससे तो इसका रेशो बढ़ा ही आएगा, तो इसका आंसर ये वाला आंसर हो नहीं सकता। बात करें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ी है, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ी है, तो इसका आंसर ऑप्शन जो बी होगा, कॉलेज बी के अंदर भी इसका औसत जो होगा वो उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, तो दूसरा ऑप्शन जो दूसरा होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से पूछ रहा था, और आपसे यहाँ पर पी की वैल्यू पूछ रहा था, पी आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले ब्लॉक 8 को सॉल्व कर लेते हैं। 48 भाग 72, तो 12 चौके 48, 12 छक्के 72, यहाँ पर कितना आएगा 48। ठीक है, मैं एक स्टेप को सॉल्व करते जाता हूँ, इंटू 3 आएगा, 12 चौके 48, 12 छक्के 72, ये 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 2 आ गया, माइनस कितना बचेगा 15 भाग 18, इस प्रकार से लिख दो 15 भाग 8, सॉरी। ठीक है, बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। 40 माइनस का यहाँ पर 32, 8 आ गया, माइनस का 10, कितना बार कटेगा 8 से 8 कटेगा, 15 माइनस का 10 यानी कि 5 आ गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में 5 आ गया, प्लस का 2p बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो 5 में से अगर 2 घटाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, 3 जाके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6, 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला 25,000 की राशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो 3 साल के लिए ब्याज चाहिए हमें, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, कितने परसेंट पे चाहिए 12% पे चाहिए। किस प्रकार सॉल्व करोगे दोस्तों, 12% के आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, या फिर 25,000 पे 12% का 3 बार सक्सेसिव लगा लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 12 + 12 आप लोग 24, 24 + 12 इंटू 12/100, आप लोग बिल्कुल सही बात इस प्रकार से आएगा, यानी कि 24 और 25, 25.44 आएगा। ठीक है, 25.44, फिर एक और बार लगाना है इसका 12 + 25.44, ठीक है, इंटू 12/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 25 + 12 कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3 और 5 और 2 7, और एक आएगा आपके यहाँ पर 3, 37.44, तो ये हो गया। और इसका और भाग देंगे तो 12 चौके 48, 4 रस लगेगी, 12 चौके 48, 48 4 52 होता है, 25 25 इंटू 12 आप लोग 250, 250 प्लस यहाँ पर 50, 300, 300 + 4 304, कितनी संख्या बाद पॉइंट है 3 संख्या 4, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पहले पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था, यानी कितना आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा ये। ठीक है, 3 का अप्रोक्स आएगा, 37 + 3 आप बोलोगे 40 होता है, तो 40.44 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि 25,000 का इतना परसेंट निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25,000 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो 10,000 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 10,000 का अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। ये वाले ऑप्शन आपके यहाँ पर आंसर नहीं हो सकते। अब बात करें 0.44 की, तो दोस्तों अगर 25,000 का 0.44 निकालूंगा तो 25 चौके 100 होते हैं, यानी कि लगभग लगभग 100 के अप्रोक्स आएगा। 500 का अप्रोक्स आने से रहा, तो इसका आंसर ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से अप्रोक्सीमेटली का कॉन्सेप्ट लगाना था और सक्सेसिव का लगाना था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बसेट आपको पाने की जरूरत ही नहीं है। अगला, मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाया जाता है, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों का यहाँ पर क्या बतानी है, संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर मोम का जो यहाँ पर गोला होता है वो ठोस गोला है, मोम का ठोस गोला है, तो मोम का ठोस गोले का यहाँ पर आयतन कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। मैं मान रहा हूँ कि 4/3 पाई, ठीक है, अर्ध गोला है तो इसको 2/3 पाई, आर क्यूब इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका आयतन का फॉर्मूला होगा, आर का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैं बोल रहा हूँ कि एन नंबर ऑफ यहाँ पर गोल, यानी कि एन नंबर ऑफ आपकी ठोस अर्धगोल है जिनके यहाँ पर बनाया जा सकता है इस बड़े वाले यहाँ पर अर्धगोले को पिघलाकर, बड़े वाले गोले को पिघलाकर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4/3, 2/3, ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 4 का क्यूब यहाँ पर 12 का क्यूब, 3 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब यानी 27 आएगा, 27 दोनों 54, 54 आंसर होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 23 31 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि B² इसका फॉर्मूला होता है 31 × 31/23। ठीक है, बट्टे में 23 आएगा आंसर में। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, बच गए आपके 2 ऑप्शन। अब 31 × 31 तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो 31 तो आने से रहा, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, किस संस्था में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। देखो आपको यहाँ पर ये 4 संस्था दे रखी है, आपको बतानी है किसके अंदर कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है।
ठीक है। सबसे पहले आपको संस्था दे रखी है ABCD, देखो इन सब में देखो कौन सी यहाँ पर संस्था है जिसके अंदर कर्मचारी की संख्या सबसे कम है। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। इसके अंदर इससे भी कम है, तो इस कारण से ये वाला आंसर नहीं होगा। अब बात करें इन दोनों में, तो ये दोनों वैल्यू इससे बड़ी है, तो सी वाला आंसर होगा। सी संस्था के अंदर सबसे कम यहाँ पर क्या है, मेंबर है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² बराबर कितना होता है। आप बोलोगे यहाँ पर संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर यहाँ पर कितने दे रखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 173.2 दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। √3 खोलोगे यहाँ पर 1.732 खुलेगा ये, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसका यहाँ पर कितना गुना दे रखा है, आप लोग यहाँ पर इसका ये 100 गुना दे रखा है। ठीक है, तो 100 गुना हो गया, 100 × 4 400, 400 बराबर a², तो a की वैल्यू 20। तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की यहाँ पर 15% छूट देता है ना, और फिर उस पर 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य यहाँ पर 7200 रुपये है, यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दूसरा कुछ नहीं है। देखो 7200 रुपये है, इस पर यहाँ पर 15% छूट देती है, यानी कि इसका कह लो केवल 85% लिया इसने यहाँ पर ग्राहक से। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, मैं बोलता हूँ कि x रुपये कॉस्ट प्राइस थी उस वस्तु की, और उस पर यहाँ पर 20% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 120/100 में बेची है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको काट लो, 12 की 72, 60 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद में 60 × 85, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 60 × 85। ठीक है, 85 के अंदर क्या छुपाव दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 17 छुपाव देख रहा है, और 17 से यहाँ पर जो आपका मल्टीपल है ऑप्शन, वो आपका केवल ऑप्शन 4 है, ये आंसर है। ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज की भुजा याद करो। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। √3/4 a² की वैल्यू आपको यहाँ पर 4√3 दे रखी है, √3 से √3 कट गया, e की वैल्यू 4 आएगी। दैट्स इट, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर SSC CPU 3 अक्टूबर 2023 का जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर शिफ्ट 3 के अंदर पूछे गए सभी मैथ क्वेश्चन। एंड दोस्तों आई होप आपको सारे मैथ क्वेश्चन समझ में बैठे होंगे। एंड दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं जिनके अंदर हमने आपके और भी शिफ्टों का सोल्यूशन करवाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना। एंड दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या रिव्यूज़ है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट SSC के आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।